नमस्कार बच्चों, आज कुछ साइनोनिम एंटोनिम्स में देखेंगे हम। एक वर्ड सैड के समानार्थी और पर्यायवाची। सैड वर्ड लगभग सबको पता होगा बेटा। सैड का मतलब होता है दुखी। कोई भी इंसान जो खुश ना हो, जो खुश ना हो वो कैसा होगा? अनहैप्पी। जो खुश नहीं होगा वो अनहैप्पी होगा ना, तो वो सैड होगा। अब आप एक बात बताओ मुझे, एक वर्ड होता है बेटा ब्लू। ब्लू, ब्लू का मतलब क्या होता है बेटा? नीला। अब जैसे मैं बोलूं यहां पे एक सेंटेंस में, ही इज लुकिंग ब्लू, तो इसका मतलब क्या है? वो नीला दिख रहा है? नहीं 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 नहीं, वो दुखी दिख रहा है। आई एम फीलिंग ब्लू, आई एम फीलिंग ब्लू, फील माने महसूस करना, तो इसका मतलब मैं नीला नीला महसूस कर रहा हूं? नहीं बेटा, दुखी महसूस कर रहा हूं। ब्लू का मतलब होता है टू लुक सैड। जो लोग दुखी दिखते हैं ना, उनके लिए हम ब्लू वर्ड को यूज करते हैं। एक वर्ड होता है बेटा ग्रे। आई एम फीलिंग ग्रे। ठीक है, ग्रे का मतलब नहीं ब्लैक एंड व्हाइट वाली जिंदगी होती है, जो ब्लैक एंड व्हाइट वाली, ठीक है, कलरफुल जिंदगी। तो कलरफुल का मतलब होता है बेटा खुशहाली होना जिंदगी में, कलर्स होना। और अगर कलर नहीं होंगे, माने कलर टीवी नहीं होगी, तो ग्रे ब्लैक एंड व्हाइट वाली टीवी हो जाएगी। तो ग्रे का मतलब कलरलेस होना लाइफ का, इस सेंस में। ठीक है, तो ब्लू और ग्रे का मतलब होता है सैड। एक वर्ड होता है बेटा डार्क। ठीक है, डार्क का मतलब होता है, यहां पे आपने प्रेस सुना है ना, प्रेस। ठीक है, प्रेस का मतलब दबाना, और डिप्रेस का मतलब किसी को अंदर की तरफ दबाना, और ION लगा दो तो इसे बोल देते हैं डिप्रेशन। तो डार्क में आपने कई बार फोटो देखे होंगे, वो लोग ऐसे बैठे रहते हैं, ठीक है, ऐसे सिर करके, ठीक है, वो टिकटॉक वाले हैं। टिकटॉक में आप देखते होगे बड़े दुखी हो जाते लोग, जिंदगी ने हमें छोड़ दिया और अब जीने की। पर अरे भाई, तू 16 साल का है, अभी क्या जिएगा? अभी तो तेरी जिंदगी शुरू नहीं हुई है। 16 साल का 14 साल का बच्चा, जिंदगी में किसने इतने गम दिए, दोस्त कोई नहीं होता। दे आर डिप्रेस्ड। अब वो टिकटॉक तो बनाते, लेकिन वो धीमे धीमे उनको देख देख के ना उनका मूड और उनका साइकोलॉजिकल माइंड भी वैसा हो जाएगा अगर वो ये सब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड, वो डिप्रेशन में है बेटा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ब्लू, ग्रे, डार्क, ठीक है। एक जैसे डार्कनिंग, डार्कनिंग वर्ड होता है डार्क से ही रेड। इसका मतलब ये सब सैड के साइनोनिम्स हैं बेटा, ये सब सैड के साइनोनिम है, पर्यायवाची हैं। ये सब एग्जाम में आएंगे आपको, तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, एक वर्ड होता है ब्लीक या फिर ब्लैक। पहले ब्लैक लिखे देता हूं, ठीक है। माई लाइफ इज ब्लैक नाउ, इसका मतलब मैं दुखी हूं, मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। ब्लीक वर्ड जो है ना, वो ब्लैक से ही आया है। ब्लीक का मतलब, ब्लैक का मतलब डिप्रेशन में रहना, लुट गए, बर्बाद हो गए, समझ गए हो? एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है डिसमल। ठीक है, डिसमल का मतलब होता है, जिंदगी में नहीं बोलते अब तो भैया जिंदगी में हमने जीना छोड़ दिया। और टिकटॉक देखना ना, तो टिकटॉक में जो लोग दुखी होते हैं ना, मतलब एकदम कि दोस्त सब चले गए छोड़ के, अब मैं बचा हूं अकेला। ओ भाई, तू कहां की बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे तो ठलुआ लोगों की कमी नहीं है, मतलब मेरे जैसे भी। तो क्या करना होता है, बस हमें उनसे थोड़ी बात करनी होती है। मोहल्ले में 4 मिल जाएंगे नीम के नीचे बैठ के पत्ते खेलने वाले, गाँव की गलियों में। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बस आप उनको फील करो, टिकटॉक वालों को। आपको ऐसे नहीं करना है टिकटॉक जैसा जबरदस्ती दुखी हो रहा, कुछ दुख नहीं है, जबरदस्ती सुबह से उठ के वो अब वो एक्सप्रेशन बनाएगा मोबाइल में। एक लेवल ही अलग होता है उनका, ठीक है। और फिर वो उस चीज को दिमाग में भी रखने लगते हैं, अब वो फिर वो सिंपैथी गेन करने के, मतलब अब छोड़ो, क्या करना है। ये सब वर्ड देखो, इन सब वर्ड्स का मतलब होता है दुखी, डिप्रेस्ड, जो डिप्रेशन में हो, जिसको ऐसा लगता हो हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब एक वर्ड होता है ग्लूमी। ग्लूमी वर्ड जो है ना बेटा, अगर आप ग्रे देखो ना, तो इसी से ओरिजिनेट होके आया है। ग्लूमी फील करना मतलब जिंदगी में कोई रंग नहीं रह जाना। कई लोग नहीं बोलते जिंदगी में अब कोई रंग ही नहीं बचे हैं, अब हम तो जी रहे हैं बस जीने के लिए, फलाना ढिकाना, अपना जो भी हो उनका ठीक है भाई। ग्लूमी का मतलब होता है जिंदगी नीरस हो जाना। ठीक है, तो ये बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं। ठीक है, अब जैसे एक वर्ड है डेजोलेट। ठीक है,
ये सारे वर्ड्स का मतलब होता है दुखी होना। अब इनमें बहुत सारे वर्ड तो आपको याद नहीं करने। ब्लू मैंने बता ही दिया, आई एम फीलिंग ब्लू, मतलब मैं बहुत ज्यादा वैसा फील कर रहा हूं, दुखी सा। ग्रे, डार्क, डार्क का मतलब काला ही तो है, डार्क, डार्कनिंग, ब्लैक, ब्लीक, डिस्मल, ग्लूमी और डिजोलेट। ये 3 वर्ड बेटा याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। डिस्मल, ग्लूमी, डिजोलेट, इनका मतलब होता है आ स्टेट वेयर यू थिंक दैट लाइफ इज नो मोर एंजॉइंग। इसका मतलब ये होता है बेटा कि जब आप ये देखो कि जिंदगी में अब कोई मजा ही नहीं रह गया है, ठीक है, अब जिंदगी बेकार हो गई है, जिंदगी नीरस हो गई है, तब आप ऐसे वर्ड यूज कर सकते हो। बड़े भारी भारी वर्ड हैं भाई। हाँ, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? अब देखो अगर आप देखो ना, जैसे मान लो ये वर्ड है, अब इन वर्ड में आप दुखी फील करो। दुख आदमी को कब होता है? जब आदमी अनकंफर्टेबल होता है, ठीक है। जब आदमी अनकंफर्टेबल होगा तो दुखी होगा ना। इन सारे वर्डों के लिए मैं बोल रहा हूं। जब आदमी इजी, नहीं बोलते टेक इट इजी, शांत हो जाओ, जब आदमी अशांत होगा, इजी माने शांत, तो अनईजी फील करेगा। जब आदमी अनईजी फील करेगा तो ये सारी चीजें तो होंगी, ठीक है। जब आदमी का साहस, साहस का मतलब क्या होता है? COURAGE, करेज। करेज का मतलब होता है बेटा साहस। और जब आदमी साहस खो देगा, डिस माने नहीं होना, साहस जब नहीं रहेगा आदमी के पास तो वो डिस्करेज हो जाएगा। तो डिस्करेजियस, ये भी दुखी का मतलब होता है। डिस्करेजियस वो लोग होते हैं जो दुखी रहते हैं, जो आशा छोड़ देते हैं, जिनको होप ही नहीं होती। होप नहीं होगी तो बेटा होपलेस हो जाएगा। ये सारे वर्ड याद नहीं करने हैं आपको, वैसे ही आते हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये वर्ड सारे आपको ऐसे ही आते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत ज्यादा। अब देखो जैसे एक वर्ड है क्वाइट, माने क्या होता है बेटा? शांत। क्वाइट माने नहीं बोलते कीप क्वाइट, शांति रखो। कीप माने रखना, क्वाइट माने शांति, नहीं बोलते कीप क्वाइट। अब बेटा क्वाइट का मतलब होता है शांति, और एक क्वाइट का मतलब होता है संतुष्टि। आपका दिमाग जब शांत रहे, और जब आपका दिमाग शांत ना रहे कि आपके दिमाग में उथल पुथल हो, आप चीजों को गलत तरीके से सोचो, तो उसे बोलते हैं अनक्वाइट। वही अनईजी, अनडिस, ठीक है, ये सब लगा दिया, अनक्वाइट, ठीक है। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है? तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। एक देखो बेटा, एक वर्ड होता है सेट, ठीक है, सेट। आपका अगर ब्रेन है ना, जो दिमाग, आपका जो दिमाग है, अगर वो सेटल रहेगा, इसका मतलब ये है कि आप संतुष्ट हो, सही जगह पे सोच रहे हो। सेट का मतलब होता है अच्छी नट पुर्जे सही हो। नट पुर्जे अगर ढीले हो जाएंगे ना, तो वो टिकटॉक पे फिर वही यादें यादें, हमें तुम्हारी याद आती है। और 14 साल का बच्चा है, तेरे को किसकी याद आ रही है भाई? हाँ, तो अब क्या है ना, उनका दिमाग जो है ना वो सेट नहीं होता है, अब वो बिखरना शुरू हो जाता है। दिमाग बोल, दिमाग फट रहा है मेरा, ठीक है, मेरे दिमाग में एकदम। जब भी कोई दुखी होता है तो उसका दिमाग ही तो अस्थिर होता है, हाथ पैर अस्थिर थोड़े ना होते हैं। हाथ पैर अस्थिर तो कोई दुखी हो तो 4 दिन खाना ना खाए तब पता लगेगा, 1 दिन नहीं 4 दिन। तो जो अपसेट होता है ना, अपसेट, तो अपसेट नहीं बोलते अरे भैया क्यों अपसेट हो, क्योंकि रीजन ये है कि उसका जो सेटलमेंट है ना, दिमाग का नट पुर्जे वो खुलने लगे हैं। बोलते ना ढक्कन है क्या भाई, हाँ, क्यों बेफालतू में दुखी है। तो अपसेट लोगों का मतलब होता है कि उनका दिमाग सेट नहीं है, अब उनका दिमाग स्थिर नहीं है। जब दिमाग स्थिर नहीं हुआ तो आदमी कैसा होगा? अपसेट होगा। फिर वो क्या हो जाएगा बेटा? अनक्वाइट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? एक स्टेज और आती है। कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है, कई सारे लोग जो मतलब प्यारे हो गए भगवान को, लेकिन कोई वजह ही नहीं थी, ठीक है, सुसाइड करते हैं लोग। साइड माने हत्या, और स्यू माने होता है सेल्फ बेटा, सेल्फ। साइड माने होता है हत्या, और स्यू माने सेल्फ। तो सुसाइड कौन करता है भाई? भाई उसके हिसाब से तो वो दुखी होगा ना। जो भी इंसान सुसाइड करता है वो दुखी होता है ना। तो अब मैं एक वर्ड यहां पे कह दूं सुसाइडल, तो इसका मतलब वो आदमी जिसको सुसाइड करने का मन कर रहा है? अब कोई आदमी सुसाइड माने दुखी होता है, मैं सुसाइडल बोल दूं, ये वर्ड आपको आता है सुसाइड। तो सुसाइडल माने आत्महत्या करने की प्रवृत्ति वाला आदमी। अब आत्महत्या भाई ऐसे तो नहीं, आपका भी ऐसा होता है, मन होता है नहीं नहीं आज मजा आएगा, चलो आज आत्महत्या करके देखते हैं, ऐसे ट्राई करते हो?
कोई भी आदमी सुसाइड तब करता है जब वो घनघोर दुख में होता है और घनघोर डिप्रेशन में होता है, तो सुसाइड करेगा आदमी। तो सुसाइडल नेचर के जो लोग होते हैं वो दुखी होते हैं, उनका ब्रेन डिप्रेशन में रहता है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात, फील करो। है ऐसा नहीं कोई मजे के लिए, अरे मजा आएगा बहुत, आज तो एकदम मतलब मजे लेते हैं, आज सुसाइड करके देखते हैं, ऐसा नहीं होता। जो सुसाइड करता है वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। तो सुसाइडल नेचर के लोगों को हम सैड बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं ही इज फीलिंग सुसाइडल, मतलब 4 साल तैयारी कर ली, 5 साल तैयारी कर ली, अब उसका दिमाग खराब हो रहा है, अब उसको लग रहा है जिंदगी में और कुछ बचा ही नहीं। ठीक है भाई, सुसाइडल प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये। ठीक है, जो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। इफ समवन इज सुसाइडल मतलब ही इज एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड। ठीक है, हो सकता है उसकी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, समझ में आ गई बात। तो सैड के मैंने आपको इतने सारे वर्ड बताए। आप एक बात बताओ, सुदामा जी और कृष्ण जी का आपने देखा होगा, सुदामा जी और कृष्ण जी का देखा होगा। तो सुदामा जी जो है ना, कैसी जिंदगी जीते हैं जब तक वो कृष्ण जी के पास नहीं पहुंचते। He live life like a miserable person। ठीक है, मिजरेबल का मतलब होता है बेटा सुदामा, सीधा सीधा याद कर लो। मिजरेबल का मतलब जो दुख सुदामा ने सहे थे ना, मिजरी का मतलब होता है बेटा एक्सट्रीम दुख होना, और बेसिकली पैसों की वजह से, अधिकतर पैसों की वजह से। और मिजरेबल, हाँ मिजरेबल सही है। मिजरेबल का मतलब होता है एक ऐसा आदमी, जैसे मैं बोलूं ही इज अ वेरी मिजरेबल बॉय, तो जिसको आपको देख के दया आ जाए, जिसके दुख को देख के। कई बार छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं ना, कूड़े के ढेर पे कूड़ा वगैरह कलेक्ट करते हैं, तो हमें उनको देख के लगता है द काइंड ऑफ मिजरेबल पीपल दे आर, ओ सॉरी किड्स दे आर, द काइंड ऑफ मिजरेबल किड्स दे आर। तो जो बच्चों को किड बोलते हैं इंग्लिश में, किड। ठीक है, किड। आप चाइल्ड भी बोल सकते हो और किड भी बोल सकते हो। पुलिस वालों को आप पुलिस वाले भी बोल सकते हो और कॉप्स भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे वर्ड होते हैं, तो वर्ड काइंड ऑफ मिजरेबल किड्स दे आर, जो कचड़ा उठाने वाले बच्चे। मिजरेबल का मतलब बहुत ज्यादा दुखी हो या बहुत ज्यादा स्थिति जिसकी खराब हो। अब ऐसे में काफी सारे, एक मेलनकोली है, मेलनकोली। ठीक है, एक वर्ड है मेलनकोली। ठीक है, यहां पे CH होगा। अगर कोई आदमी मेलनकोली की स्टेज में है, और अगर कोई आदमी मेलनकोलिक फील कर रहा है, मेलनकोलिक फील कर रहा है, मेलनकोलिक स्थिति में है, इसका मतलब वो मिजरेबल ही है। ठीक है, मेलनकोली का मतलब ये है वही चीज। देखो बेटा, दुख जो है ना, ज्यादा ऐसे आपको एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा कि ये वाला दुख है तो क्या ये वाला दुख, दुख में सिंपल ऐसे ही वर्ड आएंगे। और भाई पैसेज में भरे पड़े रहते हैं ये सारे वर्ड, पैसेज हुए, क्लोज टेस्ट हुए, PQRS हुए, भाई वर्ड मीनिंग तो पढ़ना ही है ना। तो मेलनकोलिक आदमी कब फील करेगा, वही टिकटॉक वाला सीन याद कर लो। ये सारे वर्ड जो है ना, इन सारे वर्ड का मतलब मेलनकोलिक ही होता है। ठीक है, तो बच्चे ये जो मेलनकोली वर्ड है, ठीक है, ये भी उसी तरीके से है जैसे ब्लू हुआ, डार्क हुआ, ग्रे हुआ, डार्कनिंग हुआ, इन सब की तरह मेलनकोलिक आदमी जो है ना, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है दुख और इसका मतलब दुखी। तो कोई आदमी, ही इज अ वेरी मेलनकोलिक पर्सन, हमेशा दुखी। कई बार नहीं, कई लोग हमेशा दुखी रहते हैं, जिंदगी ने इतने गम दिए, हर गम ऐसा फलाना ढिकाना। तो अब गमों को जो ज्यादा देखेगा, जो वैसा रहेगा, थोड़ा सा डिप्रेशन फील करेगा, ही इज मेलनकोलिक। कई लोगों को दुख होता है, कई लोग दुख शो करने की कोशिश करते हैं, दे आर मेलनकोलिक। ठीक है, मेलनकोलिक का मतलब होता है दुखी होना या फिर दुख शो करना। ठीक है, एक तरीके से उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बेटा, अब आ जाओ हर्ट पे। अब आ जाओ आप हर्ट पे। हर्ट का मतलब क्या होता है बेटा, दिल। अब इसमें अगर हर्ट में आप कहो तो काफी सारे वर्ड आपको मिलेंगे, जैसे ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल, ब्रोकन हार्ट। ब्रेक का होता है ना, ब्रेक, ब्रेक का पास्ट पार्टिसिपल ब्रोकन होता है, मतलब जो हर्ट टूट चुका है। नहीं बोलते अब तो हमारा दिल टूट गया, अब तो हमारी जिंदगी बेकार है, तो ब्रोकन हार्ट। फिर बोलते हार्ट ब्रोकन, ब्रोकन को पीछे लगा देंगे, समझ रहे हो। तो हार्ट ब्रोकन या फिर ब्रोकन हार्ट। उसके बाद फिर बोलेंगे बेटा डाउन हार्ट,
अब दिल जो है ना बैठ गया है, डाउन माने बैठ जाना, डाउन नीचे, तो अब डाउन हार्ट, हार्ट डाउन। अरे सारे ये वर्ड है ना जो, अब हार्ट के आगे पीछे जो भी लगा दिया तो दिल वैसा हो जाएगा। कई बार बोलते दुख के मारे दिल, मेरा दिल बैठ गया, तो हार्ट डाउन या फिर डाउन हार्ट, आई एम फीलिंग सम डाउन हार्ट। ठीक है, कुछ दुख फील कर रहा हूं मैं। ठीक है, आई एम फीलिंग ब्रोकन हार्ट या फिर हार्ट ब्रोकन, दिल टूट गया मेरा, इसका मतलब मैं दुखी हूं। मेरा दिल बैठ गया, इसका मतलब भी मैं दुखी हूं। और बेटा एक बात और बता दूं ना, अगर आप केवल डाउन वर्ड यूज करोगे, केवल डाउन, तो उसका भी मतलब यही होता है, आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट ऑफ डाउन, आई एम फीलिंग डाउन। अब आई एम फीलिंग डाउन का मतलब मैं नीचा महसूस नहीं कर रहा हूं, मैं एनर्जेटिक महसूस नहीं कर रहा हूं, मुझ में एनर्जी नहीं है, तो मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूं, मैं दुखी महसूस कर रहा हूं। बेटा एनर्जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पिरिट। ऊर्जा को बेटा क्या कहते हैं? स्पिरिट। अब आप लो स्पिरिट फील कर रहे हो, लो स्पिरिटेड हो, इसका मतलब आप डाउन हो। हाई स्पिरिटेड हो माने खुश हो, एंजॉय कर रहे हो, शादी वादी में जाते हैं, डीजे में नाचते हैं, हाई स्पिरिट होती है। स्पिरिट का मतलब होता है बेटा ऊर्जा, यहां पे स्पिरिट का मतलब है ऊर्जा। इफ यू आर फीलिंग डाउन, इसका मतलब आप लो स्पिरिटेड हो। ठीक है, आप लो स्पिरिटेड हो। अगर आप डाउन फील कर रहे हो, अगर आप डाउन फील कर रहे हो तो आप लो स्पिरिटेड पर्सन हो। ठीक है, तो ये सारे वर्ड मैंने आपको पढ़ाए हैं, आप इनको नोट कर लेना, क्योंकि इतने ही वर्ड और हैं। और मैं आपको बता दूं कि पैसेज हुए, क्लोज टेस्ट भरे पड़े मिलते हैं। अब लो डिसमल आ गया, अब आप डिसमल को कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है, अब जैसे मान लो, ठीक है, अब सैड की ना अलग अलग, लो स्पिरिटेड, ब्लू, ये सारे वर्ड्स हैं। इसके बाद थोड़े से कठिन वर्ड में अगले लेक्चर में आपको बताता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और सैड के वर्ड के साथ। आप इनको नोट करके अच्छे से याद रखना। ठीक है, ओके।